बीजापुर से बेंगलुरु के लिए नेशनल ट्रैवल्स की शुरुआत। सुरक्षित और आरामदायक सफ़र का आप ले सकते हैं आनंद। बीजापुर से बेंगलुरु के लिए नेशनल ट्रैवल्स की सुविधा शुरू हो चुकी है। यात्रीगण रोज़ाना 9:45 पर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपकी हर सुविधा का ध्यान रखते हुए स्लीपर कोच, हर कोच में टीवी के साथ। तो संपर्क कीजिए नेशनल ट्रैवल्स, दात्री मस्जिद के सामने, सीएमसी कॉम्प्लेक्स, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर से उमरा के मुकद्दस सफर का काफिला रवाना। बीजापुर का भरोसेमंद ट्रैवल्स एजेंसी अल अजवा टूर एंड ट्रैवल्स की खिदमत का सिलसिला इस साल भी जारी। हज और उमरा के मुकद्दस सफर के लिए हाजियों की रहनुमाई और रहबरी के साथ कारोबार में खुलूस के जज्बे से बिना किसी परेशानी के अल्लाह के घर के तवाफ और रोज़ा रसूल की जियारत में आसानी से अरकान की जिम्मेदारियों के साथ आफियत से वतन वापसी तक का बेड़ा उठाने वाला अल अजवा टूर एंड ट्रैवल्स की निगरानी में कल 55 लोगों का काफिला उमरा के लिए रवाना हुआ, जिसकी इतला ऑर्गेनाइजर नबी अहमद कोडगानूर ने देते हुए अपने खिदमात की मुख्तसर सा तारुफ करवाया। मौजूद हजरात, अल्लाह के फजल व करम से जो है आज अल अजवा हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 55 हाजियों का जो है काफिला कल सऊदी एयरलाइंस डायरेक्ट फ़्लाइट से बॉम्बे से रवाना होने जा रहा है। 150 हाजी टोटल बुकिंग हुए थे। उनकी ट्रेनिंग जो है 1 तारीख सितंबर को जामिया मस्जिद हॉल में जो है किया गया था, जिसे शब्बीर मौलाना साहब ने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में हाजियों को ट्रेनिंग दी थी उम्रे के। और उसके बाद में जो है चंद रूल्स ऐसे आए कि जो हाजी जो है एक बार जाने के बाद में उसको 3 साल तक जो पाबंदी थी सऊदी हुकूमत ने जो है वो पाबंदी हटा दी है। उसका जो है हम पुरजोश से जो है इस्तकबाल करते हैं कि हाजी जो है बार बार जो है अभी अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा सकता है। उसे जो 2000 रियाल का जो फ़ाइन था वो निकाल दिया है। उसके बदले में जो है जो आम हजरात जो जा रहे थे उम्रे पे, जो वीज़ा का जो 5000 वीज़ा था उसकी रकम उन्होंने अभी 15000 तक बढ़ा दी है। जो हाजी जो जा रहे हैं उनको जो है एक्स्ट्रा 10,000 रुपये भरना पड़ा। उसके वजह से जो है हाजी जो है हमसे सऊदी हुकूमत से भी हम आपके ज़रिए गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है जिस तरह पहले 5000 रुपये वीज़ा था उसी तरह बढ़ाएं, ताकि बहुत से लोग जो आम आदमी हैं वो भी जो है अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सके। ये जो हमारा 55 का काफ़िला अभी कल सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट फ़्लाइट से निकलेगा। 7 दिन मक्का होते हुए ज़ियारत करके उम्रा करके फिर मदीना जाएगा। मदीना में ज़ियारत करके फिर सऊदी एयरलाइंस डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए 5 अक्टूबर को वापस आएगा। 150 हाजी में पहला काफ़िला 55 का है। उसके बाद फिर 24 तारीख को जो है फिर जो है 30 लोगों का काफ़िला निकलेगा। उसके बाद जो है 3 अक्टूबर को एक है और उसके बाद आखिरी जो है अक्टूबर का 8 तारीख को। उसके बाद में फिर ग्रुप जो है निकलते जाएंगे। हम आपके ज़रिए से ये गुजारिश करते हैं कि जो हुकूमत ने जो सऊदी एयरलाइंस या कोई वीज़ा का जो फ़ीस बढ़ाई है उसे जल्द से जल्द हटाकर जो है फिर से जो है नॉर्मल पे लेके आए, ताकि सब लोग उसकी ज़ियारत कर सकें। आज हमारी सर्विस ऐसी है कि हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट देते हैं और बीजापुर से बीजापुर सर्विस में हम लोग जो है स्पेशल ऑफ़र रखते हैं, ताकि हाजी को जो है सहूलत मुहैया हो सके और वो डायरेक्ट अल अजवा से जाकर उम्रा कर वापस आ सके। ऐसी सहूलत हम हाजियों को मुहैया करा रहे हैं। मेरा नाम नबी अहमद कोडगानूर, मैनेजिंग डायरेक्टर अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत व शफ़ाअत। मौजूद सामीन, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि उसने अल अजवा हज टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए पहला काफ़िला है जो बीजापुर से निकल रहा है। ये कर्नाटक में पहला है, क्योंकि हज पॉलिसी 1441 हिजरी में सऊदी हुकूमत ने क्या है इस पॉलिसी को बदल कर 15,000 रुपये का ज़्यादती फ़ीस बढ़ा कर क्या है आम लोगों को क्या है इससे बहुत बड़ा तकलीफ़ हुआ। और एक अच्छा भी काम किए हैं। जो 2000 रियाल रिपीटर्स जो बार बार जाने वाले थे उनको फ़ाइन लगता था, उसको हटा दिया गया है। उससे क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इतने कानून सख्त किए गए हैं सऊदी हुकूमत ने कि आम आदमी क्या है अपने बजट के अंदर क्या है
जाना बहुत दुश्वार हो गया है। अभी हमारा ही एक मिसाल ले लें तो अल अजवा हज टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए 150 का जो काफ़िला बुकिंग हो चुका था। अभी 15 सितंबर से एक बैच जाने वाला था। तो अभी उसके अंदर ही क्या है, हज पॉलिसी का जो हज और उम्रा पॉलिसी का जो चेंज हुआ है, वो गाइडलाइंस हमें मिला तो मालूम पड़ गया कि एक हाजी के पीछे 15,000 रुपये का ज़्यादती बोझ डाल दिया गया है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आप खुशी खुशी और दिल में तमन्ना रखकर हरमैन शरफैन की जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, उनको अल्लाह ताला बेहद कामयाबी और कबूलियत अता फरमाए और हंसी खुशी अपना उम्रे का सफ़र पूरा करके फिर वापस बीजापुर आए। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। मोहम्मद इस्माइल कोड़गानूर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जो हजरात जा रहे हैं, अगर आपको बोलने में अगर दिक्कत हो रही है तो एक जो बोलने वालों को बोलने लगाओ और उनके पीछे आप बोलो। वो जैसा बोलते हैं ऐसा बोले तो भी चलेगा। मोहतरम व मुकर्रम सामिईन किराम और तमाम हज्जाज किराम, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह पाक ने हम तमाम को खुसूसन अल अजवा टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को हज्जाज किराम मुअतमिरीन किराम की खिदमत के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन हज़रात की खिदमत को कबूल फरमाए, मज़ीद अल्लाह हज्जाज किराम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल अजवा टूर्स की जानिब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मिलाकर तकरीबन 200 हज्जाज किराम इंशाअल्लाह उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें से आज तकरीबन 55 हज्जाज किराम उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रहे हैं। उसके बाद बकिया टूर्स भी तरतीबवार इंशाअल्लाह रवाना होंगे। तो मैं इन तमाम जाने वाले हज्जाज किराम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम हज्जाज किराम के सफ़रों को बेइंतहा आसान फरमाएँ और अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और आपकी उम्र को भी अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे शहर का टूर है, वो तमाम हज़रात से मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इसी टूर्स के ज़रिए से उम्रा और हज करने की कोशिश करें ताकि सही सही आपकी इबादत हो सके। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं किस्म का शुरू करें। बिल्कुल बस के करीब आ जाए। जो हज़रात दूर खड़े हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि बिल्कुल बस के सामने करीब में आ जाए। इंशाअल्लाह बहुत दुआ होगी। चलिए दुआ करिए, बात करना बंद कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीन। ए अल्लाह, हम बेशक गुनाहगार हैं, खताकार हैं, रियाकार हैं। या अल्लाह जैसे भी हैं तेरी रहमत के हम पर रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह हमारे इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं शरीफैन की हाज़िरी से पते कबूलियत के साथ मुक़द्दर फरमा। या अल्लाह जो जा चुके हैं अल्लाह उन्हें बार बार जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो अभी तक नहीं जा चुके हैं अल्लाह उन्हें जाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इस मुल्क की हिफाजत फरमा। हम तमाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि ये बस रवाना करने के बाद में जो है और हाजियों को जो है पीछे बल्लारी बॉम्बे बस भी पकड़नी। सर
आप तमाम गुजारिश जो जा रहे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि आप वहाँ पर जाने के बाद दुआ करें। ये जितनी मजलिस आज जमी है इनको सबको जो है अल्लाह अपने घर की जियारत अता फरमाए। हमारे दावत कबूल कर जो है हमारे ज़मीर अहमद बख्शी साहब जो है तशरीफ लाए हैं आज। से हारून मारते हुए जो है बस आगे ले लो थोड़ा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। साराबी बागमारे अस्पताल जो देगा महंगे इलाज से निजात, उसी वादे को निभाते हुए ये साराबी बागमारे अस्पताल में हर तरह के माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। यहाँ पर लैब, एक्सरे, स्कैनिंग भी काफ़ी कम कीमत पर किया जाता है और मेडिसिन भी 15 से 20 और 25% तक कम दामों में दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो देर किस बात की? अगर आप महंगे इलाज से परेशान हैं तो आपकी खिदमत के लिए साराबी बागमारे अस्पताल मौजूद है जो आपको महंगे इलाज से देगा निजात। हमारा पता नौबाग रोड स्टार फंक्शन हॉल के करीब सना मंडप के पास बीजापुर।